रुद्रपुर नाम के नगर में एक साधु महात्मा रहते थे। वो प्रतिदिन सुबह को नदी में स्नान करते, मंदिर जाते और सत्संग करते। उनके सत्संग सुनने दूर दूर से लोग आते थे। वो हमेशा लोगों को अच्छी शिक्षा देते और ईश्वर के प्रति लोगों के मन में आस्था को बढ़ाने का काम करते थे। लोग बड़े आनंद से उनके प्रवचन को सुनते और जाते हुए तारीफ किए बिना नहीं रहते। एक व्यक्ति दूसरे से कहता, ये साधु बाबा कितनी अच्छी बातें बताते हैं। इनके प्रवचन सुनकर बुरे से बुरे लोग भी अच्छे मार्ग पर चल पड़ते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, सही कहते हैं आप। पिछले सप्ताह में अपने नालायक बेटे को साधु बाबा का प्रवचन सुनाने जबरदस्ती लेकर आया था, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद तो जैसे जादू हो गया। उसके दिमाग पर बाबा की बातों का गहरा असर पड़ा और वो सुधर गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। साधु महात्मा की बातों का ही असर था कि दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने खींचे चले आते थे। ये लोग अपनी खुशी से महात्मा को कुछ न कुछ दक्षिणा में देते। उसी नगर में रेशम नाम की एक वेश्या रहती थी। वो गलत तरह का धंधा करती थी, लेकिन ईश्वर के प्रति उसके मन में काफी श्रद्धा थी, जिसकी वजह से वो प्रतिदिन सुबह सवेरे नहा धोकर पूजा पाठ करती और फिर अपने रोज गलत काम में लग जाती। अपने इसी गलत धंधे की वजह से वो पूरे नगर में बदनाम थी। एक बार जिस मंदिर में वो महात्मा गए हुए थे, उसी समय रेशम भी आई और वो मंदिर में प्रणाम करने के बाद महात्मा के पैर भी छूने लगी। तब मंदिर के पुजारी ने कहा, तुम साधु बाबा के पैर नहीं छू सकती। तुम्हारे छूने से वो अपवित्र हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप पुजारी जी? बाबा, आपको नहीं पता, ये औरत गलत धंधा करती है। ये तो पापिन है, पापिन। साधु बाबा ने रेशम से कहा, सुनो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ईश्वर में विश्वास रखती हो। ऐसा करो, कल तुम मेरी कुटिया में सत्संग सुनने आ जाना। जरूर आऊंगी बाबा। जब साधु बाबा का सत्संग शुरू हुआ तो वहाँ पर रेशम भी आई और उसने पूरा सत्संग सुना। सत्संग खत्म होने के बाद सब वहाँ से चले गए, लेकिन रेशम वहीं बैठी रही। सबके जाने के बाद रेशम ने साधु बाबा को प्रणाम किया। तब साधु बाबा ने रेशम से कहा, बेटी, तुम जो गलत काम करती हो उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम अगर इसी तरह के पाप कर्म में लिप्त रही तो मृत्यु के पश्चात तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन बाबा, फिर मैं करूँगी क्या और खाऊंगी कहाँ से? ईश्वर पर भरोसा रखो बेटी, वो कोई ना कोई राह तुम्हें जरूर दिखा देंगे। साधु की बात मानकर दूसरे दिन से ही रेशम ने गलत धंधा करना छोड़ दिया और जो उसके पास कुछ जमा पैसे थे, उसने उससे एक ठेला खरीद लिया और फल बेचने लगी। लेकिन उस नगर के लोग रेशम से फल नहीं खरीदते थे, क्योंकि वो इसे पाप समझते थे। इसीलिए वो नगर से बाहर दूसरी जगह जाकर सस्ते दामों पर फल बेचा करती थी। आम ले लो, आम ले लो, मीठे रसीले आम ले लो। उसकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती। जो फल बच जाते उसे वो गरीबों को खाने के लिए दे देती। वो प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के सामने मत्था टेकती और रोज प्रवचन सुनती। इससे उसकी बुद्धि काफी निर्मल और पवित्र हो गई। उसके मन में जरूरतमंदों और गरीबों के लिए सेवा का भाव उत्पन्न हो गया था। अब वो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाने लगी। धीरे धीरे उसके नगर के लोगों के बीच भी उसका सम्मान बढ़ने लगा। जो लोग उसे देखना भी पाप समझते थे, वो अब उसकी तारीफ करने लगे थे। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, देखो देखो, ये वही वेश्या है जो कभी पाप कर्म किया करती थी, लेकिन अब वो गरीबों की मदद करती है। भगवान हर किसी को उसके जैसा दिलदार बनाए। तभी दूसरे ने कहा, हाँ, उसका मन बहुत पवित्र है। वो हमेशा अच्छे कर्म ही करती है। अब तो हर कोई रेशम की प्रशंसा करने लगा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रेशम बूढ़ी हो गई और एक दिन वो भी आया जब उसकी मौत हो गई। संयोग से उसी दिन उस साधु बाबा की मौत हो गई। दोनों की आत्मा यमलोक में यमराज के पास पहुंची। तब यमराज ने साधु और वैश्या के पाप और पुण्य का लेखा जोखा निकाला और दूतों को आदेश दिया। यमराज ने दूत से कहा, इस औरत को 2 दिन के लिए नरक में और फिर आगे सदा के लिए स्वर्ग में भेज दो, और इस साधु को हमेशा के लिए नरक में भेज दो। महात्मा ने पूछा, हे धर्मराज, आपके दरबार में एक ऐसा अन्याय हो रहा है। मैंने तो अपना पूरा जीवन ही लोगों को सही राह पर लाने में लगा दिया। मैंने हमेशा लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन फिर भी मुझे नरक भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों महाराज? जबकि उस औरत ने तो अपने जीवन में कई पाप कर्म किए हैं, फिर भी आप इसे स्वर्ग में भेज रहे हैं। यमराज ने कहा, ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर प्राणी को स्वर्ग और नरक उसके कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है। ये सत्य है कि तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही मार्ग दिखाया
और भक्ति का उपदेश दिया, परंतु तुमने कभी उन बातों को खुद पर अमल नहीं किया। ना तो तुमने कभी किसी की मदद की और ना ही कभी दान किया, ना कभी किसी की सेवा की और ना ही सच्चे दिल से तुमने ईश्वर की भक्ति की। धर्म की आड़ में तुम केवल धन दौलत और शोहरत कमाते रहे। तुम्हारे मन में कभी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं थी। जबकि इस महिला ने भले ही अज्ञानतावश अपने शरीर से कुछ समय तक पाप किया, लेकिन उसका ज्ञान होते ही उसने अपनी राह बदल दी। गरीबों और जरूरतमंदों की खूब मदद की, अपने सामर्थ्य के अनुसार खूब दान पुण्य भी किए और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति भी की। इसके द्वारा किए गए पुण्य कार्य पाप पर भारी पड़ गए, इसलिए इसे सिर्फ 2 दिन के लिए ही नर्क और फिर आगे हमेशा के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यमराज की बात सुनकर साधु महात्मा खामोश हो गए। चाहकर भी वो कुछ बोल न सके। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जीवन भर खुद को महान समझने वाला साधु आज एक वैश्या के सामने खुद को तुच्छ महसूस कर रहा था, जबकि वो वैश्या अपने पुण्य कर्म की वजह से स्वर्ग को